हे गाइस, करवा चौथ आ रही है और करवा चौथ के लिए जो है हम वीडियो लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं खरीद रही हूँ। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ की पूजन थाली में ना छूटे ये सामान, जाने पूजा विधि और चांद की दीदार का टाइम। तो चलिए जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आप नया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करवा चौथ पूरे दिन आज जो है निर्जला का व्रत रखा जाता है। अब चलिए, अब पूजन की बारी है। क्या आपने अपनी पूजा की थाली सजा ली है? अगर सजा ली है तो चेक करिए कहीं कुछ सामग्री छूटी तो नहीं है। करवा चौथ के पूरा दिन व्रत रखने के बाद चंद्र दर्शन और पूजा के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ। अब पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद अब बारी है पूजन विधि की। इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती की और भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है। पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ सबसे श्रेष्ठ उपवास बताया गया है। करवा चौथ की पूजा छलनी से चांद को देखकर की जाती है। इस दिन चांद की पूजा के बाद उन्हें अर्घ्य देना होता है। चांद को अर्घ्य देते समय विशेष मंत्र का जाप करना आवश्यक होता है। इसके बाद छलनी पर दीपक रख कर चांद को देखना चाहिए। फिर चांद को देखते हुए चंद्रदेव से अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। अंत में इस छलनी से अपने पति को जरूर देखने चाहिए। करवा चौथ पूजा में थाली सबसे खास होती है और महिलाएं थाली की सजावट भी बड़े उत्साह के साथ करती है। पूजा की थाली की सजावट के दौरान जरूरी है ये चीज़ें: सुहाग का सामान, कुमकुम, आटे का दीपक, छलनी, मिठाई, तांबे का लोटा या गिलास। मिट्टी का करवा थाली में ज़रूर रखें। और चलिए, करवा चौथ के पूजन थाली में ये चीज़ें ज़रूर शामिल होनी चाहिए: चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम, अक्षत, चावल, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार कड़वा और ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूढ़ा, हल्दी, पानी का लोटा, गोड़ी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूड़ियों की अठवारी, हलवा, दक्षिण दान के लिए पैसा दक्षिणा। तो करवा चौथ के दिन देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चांद निकलता है। कुछ जगहों पर चांद जल्दी और कुछ जगहों पर देर से चंद्र दर्शन होते हैं। करवा चौथ के दिन हर सुहागिन महिला को चांद का इंतजार रहता है। तो अगर चांद जो है निकलने में समय भी थोड़ा सा अलग अलग होता है हर एक शहर की। एक पौराणिक कथा के अनुसार पतिव्रता वीरवती के 7 भाई थे। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उसने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। क्योंकि उसने व्रत निर्जला रखा था इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। ये देख भाइयों से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उनमें से एक भाई को यह बिल्कुल सहन नहीं हुआ और उसने छलनी में दीपक रखकर पेड़ पर चढ़ गया। जब वीरवता ने छलनी में जलते हुए वो दीपक को देखा तो उसने चांद समझकर अपने व्रत खोल लिया। वहीं उसकी एक छोटी सी भूल से उसके पति का निधन हो गया। वीरवती को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और पति के मृत शरीर को अपने पास रखकर रोने लगी। पौराणिक कथा के अनुसार वीरवती ने साल भर बाद जब करवा चौथ का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से व्रत करवा पूजा किया। यह देखकर करवा देवी प्रसन्न हो गई और वीरवती के मृत पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से करवा चौथ के दिन पति की छलनी से देखने की परंपरा की जा रही है। अर्घ देते समय इस मंत्र से प्रार्थना करिए आप लोग: नमस्तस्यै शिवाय सर्वान्ने सौभाग्यम संतति शुभा प्रेच भुक्तियानाम नारियाणाम हरवल्लभे। भगवान चंद्रमा
वैदिक मंत्र ओम इम देवाम अप सत्नुसुभद्व महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्यानेन्द्रस्याय पुत्र मनुष्य पुत्र से विष एस पौमी राजा मोस्का ब्राह्मणाक राजा। तो आप सभी ने ये कथा सुनी, आप सभी को मैंने जो विधि विधान बताया उसी हिसाब से कीजिएगा आप। और बात बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू। मिलती है हम सभी से अगले ब्लॉग में। तो अब इंतज़ार है करवा चौथ का, और चलिए मिलती हूँ हम सभी से अगले ब्लॉग में।